आज के इस एक्सप्लेनर में इंटरनेट के एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठने वाला है। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब कुकिंग कंटेंट की जो बाढ़ आई हुई है ना, जिसे वायरल कुकिंग कहा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही महान डिश तैयार हो रही है जो पूरी पाक कला को ही बदल कर रख देगी। लेकिन क्या असलियत भी यही है? आज इसी बेतुकेपन और इन चमकते दमकते कंटेंट के पीछे की असली सच्चाई का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। 55 करोड़ 30 लाख। जरा इस विशाल संख्या पर गौर किया जाए। इंटरनेट की इस दुनिया में किसी एक कंटेंट पर इतने सारे व्यूज आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब ये संख्या तो दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इसे सिर्फ एक वायरल हिट कहना गलत होगा। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना है। जब किसी चीज को इतने बड़े पैमाने पर देखा जाता है तो उसके इर्द गिर्द एक जबरदस्त हाइप और उम्मीद का माहौल बन ही जाता है। इतनी बड़ी संख्या देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जरूर इसमें कुछ तो ऐसा जादुई या असाधारण होगा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेकिन सच कहा जाए तो ये संख्या एक बहुत बड़ा भ्रम भी पैदा करती है। चलिए अब सीधे चलते हैं भाग 1 की तरफ, वायरल फूड का तमाशा। इस पूरे तमाशे की गहराई में जाने के लिए मशहूर क्रिएटर लुइस गैंटस ने जैक चोई नाम के एक और बहुत ही लोकप्रिय क्रिएटर के सबसे मशहूर कंटेंट को परखने का फैसला किया। और यहीं पर गैंटस ने एक बेहद दिलचस्प और मजेदार शब्द उछाला, मूर्खतापूर्ण वायरल या कहें स्टूपिड वायरल। उनके हिसाब से करोड़ों व्यूज बटोरने का राज कोई लजीज खाना बनाना नहीं है, बल्कि अजीबोगरीब और एकदम घटिया क्वालिटी वाली चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसा विजुअल तमाशा खड़ा करना है जो बस नजरों को स्क्रीन से चिपकाए रखे। सच तो यह है कि यहाँ कुकिंग स्किल्स की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। कामयाबी का पैमाना सिर्फ यही है कि स्क्रीन पर दिखने वाली वो चीज कितनी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो ये काम कैसे करता है? आइए देखते हैं भाग 2 में एक रेसिपी की संरचना। यहाँ बनाने का तरीका चौंकाने वाली हद तक बेतुका है। सबसे पहले एक कच्चा चिकन लिया जाता है, फिर किसी बढ़िया ब्रेड क्रम की जगह लेस बारबेक्यू चिप्स का चूरा बनाकर उस चिकन पर लपेटा जाता है और लो जी, उसे सीधे डीप फ्राई कर दिया जाता है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इसका विश्लेषण करने वाले गैंटेस को लेस चिप्स सच में बिल्कुल बकवास लगते हैं। फिर भी सोचिए, इन्हीं चिप्स ने 55 करोड़ व्यूज की नींव रख दी। मतलब स्वाद जाए भाड़ में, बस बनाने का तरीका एकदम अतरंगी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, आधुनिक युग के पिकासो। जैक चोई के कंटेंट बनाने के तरीके पर लुइस गैंटस की ये तीखी टिप्पणी तो सीधे दिमाग में छप जाती है। उन्होंने कहा, वो एक कलाकार है, आधुनिक युग का पिकासो, जिसे डायबिटीज है। सच में ये शब्द पूरी तरह से उस पागलपन को बयां करते हैं जो इन विजुअल्स में कूट कूट कर भरा होता है। देखा जाए तो इसमें कलात्मकता तो है, लेकिन वो सेहत को पूरी तरह ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ कैलोरी और बेतुकी चीजों पर टिकी हुई है। ये एक ऐसा करारा व्यंग्य है जो क्रिएटर की क्रिएटिविटी को तो मानता है, लेकिन उसके नतीजों की धज्जियां भी उड़ा देता है। इस पूरे खेल का असली मजा लेने के लिए गैंटस ने खुद का ही एक व्यंग्यात्मक उदाहरण पेश कर डाला। एक तरफ तो है जैक चोई की करोड़ों व्यूज वाली रेसिपी, वही चिप्स में लिपटा हुआ चिकन, और दूसरी तरफ गैंटस का अपना प्रस्ताव सुनिए, ओरियो बिस्कुट से ठसाठस भरा हुआ एक डीप फ्राइड सुअर का सिर और उसके ऊपर से फोड़ा गया एक कच्चा अंडा। ये तुलना साफ दिखाती है कि इंटरनेट पर जितनी ज्यादा अजीब और बेतुकी चीजें मिलाई जाएंगी, वायरल होने का चांस उतना ही रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ये इस पूरी स्टूपिड वायरल शैली का एक बहुत ही सटीक और तीखा मजाक है। अब समय है सबसे अहम सवाल का, भाग 4, असली स्वाद का परीक्षण। करोड़ों व्यूज और अजीबोगरीब चीजों के इस भारी भरकम तमाशे से थोड़ा बाहर निकलकर अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर खाना तो खाने के लिए ही होता है ना? इतनी बड़ी संख्या में व्यूज, इतना जबरदस्त प्रचार, तो क्या इसका स्वाद सच में अच्छा है? क्या इसे सच में इंसान खा सकता है और इसका मजा ले सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। 55 करोड़ से ज्यादा व्यूज वाले इस विशालकाय गुब्बारे की हवा बस इसी एक पल में फुस हो जाती है। चिप्स में लिपटा हुआ वो डीप फ्राइड चिकन खाने में रत्ती भर भी अच्छा नहीं है। ये पूरी तरह से एक खोखला तमाशा है जिसका असल स्वाद या किसी भी तरह की अच्छी कुकिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इतने व्यूज का जो पहाड़ खड़ा किया गया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा साबित होता है। तो अंत में ये एक्सप्लेनर एक ऐसा विचार छोड़ जाता है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर 55 करोड़ व्यूज वाली रेसिपी का स्वाद असल में बिल्कुल ही बकवास है, तो क्या आज का इंटरनेट फूड कल्चर सिर्फ और सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल यानी सिर्फ आंखों के दिखावे पर ही चल रहा है?
क्या डिजिटल दुनिया में कामयाबी का पैमाना अब क्वालिटी या असल उपयोगिता बिल्कुल नहीं रह गई है? ये सवाल इस बात पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है कि स्क्रीन पर जो कुछ भी इतना चमकता हुआ और लोकप्रिय दिखाई देता है, असल जिंदगी में उसकी कोई अहमियत है भी या नहीं। क्योंकि इंटरनेट पर वायरल होने वाले खाने के मामले में तो ये पक्का है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।